जय श्री राम भक्तों। आज मैं आप सभी को बताने जा रही हूँ कि गरुड़ पुराण के अनुसार मृत्यु के बाद 13 दिन तक आत्मा कहाँ रहती है और क्या करती है। मृत्यु के बाद आत्मा पहले 13 दिनों तक अपने घर और परिजनों के पास ही रहती है। वह अपने परिजनों को देखने और पुकारने का प्रयास करती है, लेकिन शरीर न होने के कारण उसे कोई सुन या देख नहीं पाता। इस दौरान 13वें दिन के विशेष अनुष्ठान और पिंडदान के माध्यम से उसे यमलोक की यात्रा के लिए ऊर्जा मिलती है और वह मोह बंधन से मुक्त होकर आगे की ओर बढ़ने लगती है। प्रथम 24 घंटे आत्मा अपने शरीर को छोड़ती है और अपने परिजनों के आसपास ही भटकती है और उन्हें पुकारती है। वह घर के किसी कोने, विशेषकर जहां अंतिम संस्कार किया गया हो या जहां वह परिवार के करीब रह सके, वहां वास करती है। मोह और व्याकुलता। आत्मा को सांसारिक मोह होता है, इसलिए वह अपने परिवार को रोता हुआ देखकर दुखी होती है, लेकिन उनसे संपर्क नहीं कर पाती। पहले 10 दिनों में परिजनों द्वारा किए गए तर्पण और पिंडदान से आत्मा को भूख प्यास से राहत मिलती है और उसे सूक्ष्म शरीर धारण करने की ऊर्जा मिलती है। 13वें दिन विशेष पूजा और ब्राह्मण भोज के बाद आत्मा मोह के सारे बंधन तोड़कर यमलोक की ओर अपनी यात्रा शुरू करती है। गरुड़ पुराण में कहा गया है कि यदि 13 दिन तक पिंडदान नहीं किया जाता तो आत्मा को यमदूत जबरन घसीटते हुए यमलोक ले जाते हैं, जो उसके लिए कष्टकारी होता है। यह अवधि आत्मा को प्रेत योनि से मुक्त होकर पितृलोक की ओर अग्रसर होने के लिए आवश्यक मानी जाती है। 13वीं के संस्कार के बाद आत्मा मोह छोड़कर यमदूतों के साथ यमलोक की यात्रा पर निकलती है। यमलोक में यमराज और चित्रगुप्त आत्मा के कर्मों का निर्णय करते हैं। यहाँ से ही तय होता है कि आत्मा को आगे क्या भोगना है। यदि अच्छे कर्म हैं तो आत्मा स्वर्गलोक या पृथ्वीलोक जाती है। यदि कर्म बुरे हैं तो उसे नरक की यातनाएं भोगनी पड़ती हैं। कर्मों का फल भोगने के बाद आत्मा फिर से जन्म लेती है। यह प्रक्रिया गरुड़ पुराण के अनुसार पुनर्जन्म या मोक्ष तक चलती रहती है। तो ये थी गरुड़ पुराण के अनुसार आत्मा के द्वारा 13 दिन की गतिविधियाँ। हमारे चैनल राम नाम की शक्ति पर सभी व्रत और त्योहारों की कथाएं सुनने के लिए, भक्तों के अनुभव सुनने के लिए, नीम करौली बाबा की चमत्कारिक कथाएं सुनने के लिए, मंदिरों से जुड़े रहस्यों को सुनने के लिए हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करें। आपका एक सब्सक्राइब हमारा हौसला बढ़ाता है। जय श्री राम, जय हनुमान, जय कैची धाम।